सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ, उसके बाद रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यूलिया सिवडेंको आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूलिया सिवडेंको आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर दिया गया है कि एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मसाकी कासीवारा हो जाएगा। ठीक है, मसाकी कासीवारा हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर सूरत है, भोपाल है, इंदौर है या फिर नवी मुंबई है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका इंदौर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक विकसित करने की योजना बना रहा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर 2030 है, 35 है, 40 या फिर 45 है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 2035 तक विकसित करने की योजना बना रहा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर गुजरात है, उत्तराखंड है, गोवा है या फिर मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर 17 जुलाई है, 18 जुलाई है, 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 18 जुलाई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 42वें उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? संजय वात्स्यन हो जाएगा। ठीक है, संजय वात्स्यन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, मिस्र है या फिर ईरान है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका इंडोनेशिया हो जाता है। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया है कि 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, एस सोमनाथ हैं, के सिवन है या फिर ए एस किरण कुमार हैं या फिर आपका वी नारायणन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वी नारायणन आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर दिया गया है कि जनवरी 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर 30, 32, 34 या फिर 36 हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11th नंबर पर दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2025 में किसे मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मनु भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अदिति अदिति योजना यानी कि एमएसएमई सेक्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर सोनीपत है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सोनीपत हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ऑप्शंस यहाँ पर सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है या फिर मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर एस सोमनाथन है या फिर आपका राकेश शर्मा है या फिर डॉक्टर एस राजराजन है या फिर आपका जी माधवन नायर है। तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर एस राजराजन आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि शहीद माधव सिंह हाथ क्या है हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है या फिर उड़ीसा है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली रोरो फेरी सेवा जुलाई 2025 में किस राज्य में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, केरल है, गोवा है या फिर गुजरात है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गोवा राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि टेस्ला का पहला अनुभव केंद्र भारत में कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद है। तो आपका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में विश्व की पहली रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रणाली किसके द्वारा बनी है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर यूपीआई के द्वारा बनी है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर पर दिया गया है कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर दिया गया है कि गाबा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मेलबर्न है, सिडनी है या फिर आपका ब्रिस्बेन है या फिर एडिलेड है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रिस्बेन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय भुगतान प्रणाली ने विश्व की पहली रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्रणाली बनने की उपलब्धि हासिल की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का राइट आंसर यूपीआई हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका टी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पास किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर पंजाब है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है तो क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2032 में ओलंपिक खेलों के बाद क्या लिखा है, ध्वस्त किया जाने वाला गाबा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है या फिर आपका एडिलेड है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ब्रिस्बेन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 25 नंबर पर दिया गया है कि विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, ब्राजील है, अमेरिका है या फिर चीन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में किस देश की सरकार ने हक्की पिक्की के जनजातीय समुदाय के सदस्यों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइजीरिया है या फिर गैबोन है या फिर कांगो है या फिर युगांडा है। आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गैबोन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका फैज़ अहमद किदवई हो जाएगा। ठीक है, फैज़ अहमद किदवई आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर पर पूछा गया है कि अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं या फिर राजनाथ सिंह हैं। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नितिन गडकरी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर पर पूछा गया है कि जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उत्पादकता और फसल विधिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान योजना है या फिर कृषि सुधार योजना है, प्रधानमंत्री धान अभियान है या फिर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 29 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसने जीता है। ऑप्शंस यहाँ पर शाहरुख खान है, विक्रांत मैसी है, दोनों शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों हैं, या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, मतलब कि शाहरुख खान भी हो जाएगा और विक्रांत मैसी भी हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर पर दिया गया है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आलिया भट्ट है, विद्या बालन है, रानी मुखर्जी है, काव्या माधवन है। आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रानी मुखर्जी आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल कहाँ चलाया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, जम्मू है, लद्दाख है, या फिर गुलगांव है, या फिर जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर या फिर पुंछ है। तो आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुलगांव और जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ग्रीस के एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 4, 5, 6 या फिर 7 है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 6 पदक जीते हुए हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 नंबर पर दिया गया है कि दुनिया का सबसे नया और अनोखा रक्त समूह पहली बार कहाँ खोजा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, मंगलुरु है, या फिर कोलार है, हैदराबाद या फिर बेंगलोर है। आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कोलार कर्नाटक आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 35 नंबर पर दिया गया है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अमित जोशी है, या फिर राजकुमार अरोड़ा है, या फिर आपका विजय आनंद है, या फिर आपका सुरेश पाटिल है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजकुमार अरोड़ा राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा व सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टेट हाईवे सुरक्षा योजना है, ट्रक ड्राइवर सुरक्षा नेटवर्क है, या फिर अपना घर है, या फिर ट्रक सेवा केंद्र है। तो ट्रक सेवा केंद्र योजना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अपना घर योजना शुरू की है, पहल शुरू की है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर पर पूछा गया है कि संचार मित्र योजना युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर बनाने के उद्देश्य से किसने शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, दूरसंचार विभाग है, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दूरसंचार विभाग आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य में हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका असम राज्य हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 39 पर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में गवरी उत्सव मुख्यतः किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजपूत है, मीणा है, भील है, या फिर सतना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भील जनजाति हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में पॉलीग्राम मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शंस यहाँ पर है, मिताली शर्मा है, या फिर दीपिका रावत है, या फिर साक्षी मलिक है, पूजा दीक्षित है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दीपिका सुरावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने ज्ञानोदय शैक्षणिक नवाचार केंद्र की स्थापना की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, IIM अहमदाबाद, या फिर आपका IIM कोलकाता है, या फिर आपका कोझिकोड है, या फिर आपका IIM नागपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका IIM कोझिकोड आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में किस देश की सबसे बड़ी निजी CTBC बैंक ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग इकाई खोलने के लिए आवेदन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चीन है, जापान है, अमेरिका है, या फिर आपका ताइवान है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ताइवान हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, 43 नंबर पर पूछा गया है कि युवा आध्यात्मिकता क्या है, युवा आध्यात्मिक आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, गुजरात है या फिर उत्तराखंड है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 43 नंबर पर राइट आंसर आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 44 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, भारत है या फिर दक्षिण अफ्रीका है। आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश से आयातित पांच उत्पादों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, चीन, जापान या फिर इजराइल है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चीन देश हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, आपको राइट आंसर देना है। 46 नंबर का राइट आंसर आपका जस्टिस एस रविंद्र भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया की सबसे छोटी बकरी का नाम क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर है छोटी माँ है या फिर आपका करुम्बी है या फिर आपका गुदगुदी है या फिर आपका नन्ही है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका करुम्बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका पी ऑप्शन राइट हो जाता है। ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जल्दी से बताएंगे। आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बहादुर सिंह सागू हो जाएगा, ठीक है, बहादुर सिंह सागू आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस स्क्वैश खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। ऑप्शंस यहाँ पर है अनाहत सिंह है या फिर रेणुका शर्मा है, काव्या मेहता है या फिर उज्ज्वला राठी है। आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 49 का आपका अनाहत सिंह हो जाएगा, ठीक है, अनाहत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 50 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर 4 जनवरी है, 5 जनवरी है या फिर 6 जनवरी या फिर आपका 7 जनवरी है। आपका क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 6 जनवरी आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में कौन सी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं का विस्तार करने के लिए अगले 2 वर्षों में $3 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर फेसबुक है। आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह है या फिर ओम बिरला है या फिर राजनाथ सिंह है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है 52 नंबर पर, जल्दी से बताएंगे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर ओम बिरला हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, आपका 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नागासाकी परमाणु बमबारी में जीवित बचे सगेमी क्या है फूकाहारी का निधन जनवरी 2025 से में 93 वर्ष की आयु में हुआ। यह बमबारी किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 6 अगस्त 1945 है या फिर 8 अगस्त 1945 है या फिर 9 अगस्त 1945 या फिर 10 अगस्त 1945 है। आपका 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 9 अगस्त 1945 को हुआ था, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर पर दिया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने या फिर राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अमित शाह ने किया है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत साइबर हमले के मामले में वर्ष 2024 में दुनिया में किस स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है प्रथम भारतीय, लेकिन प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चौथा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर द्वितीय हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती किस दिन मनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 5 जनवरी है, 6 जनवरी है, 7 जनवरी या फिर 8 जनवरी है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 6 जनवरी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण क्या है, अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर असम है। आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला 100% सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर जंक्शन है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है या फिर भोपाल जंक्शन या फिर कोटा जंक्शन है। आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस राज्य ने पहली बार एआई आधारित फसल बीमा मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है या फिर गुजरात है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लेक्चरर का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर लिटरेचर का दर्जा मिला है। ऑप्शन यहाँ पर पुणे, भोपाल, वाराणसी या फिर जयपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भोपाल राज्य को मिला है, जो भोपाल शहर को मिला हुआ है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 61 पर दिया गया है कि 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण कार्यान्वयन सबसे पहले किस राज्य ने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक राज्य है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है या फिर केरल है। आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कर्नाटक राज्य हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे। जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में क्या लिखा है, 2025 में भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है या फिर नोएडा है। आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका नोएडा हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर पर आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत मंडपम में आयोजित G20 डिजिटल इकोनॉमिक वार्मिंग ग्रुप मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर है या फिर अश्विनी वैष्णव है या फिर धर्मेंद्र प्रधान है या फिर स्मृति ईरानी है। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजीव चंद्रशेखर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेखा शर्मा है, ममता शर्मा है, अलका मित्तल है या फिर वंदना शर्मा है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वंदना शर्मा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 65 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर चेन्नई है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन का किस शहर में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऋषिकेश में, वाराणसी में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऋषिकेश में हुआ है, जो कि आपका ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर टाटा मोटर्स है, अशोक लीलैंड है या फिर आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है या फिर महिंद्रा है। आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर देखेंगे 68 नंबर पर आएंगे।
68 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय समुद्री अध्यक्षता अभ्यास का नाम क्या है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सी विजिल 2025 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, उड़ीसा है या फिर महाराष्ट्र है। आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा। ठीक है, जिसने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला ई का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर दिल्ली है। आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, 71 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी एनआरएफ के पहले सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, अजय कुमार सूद है या फिर आपका के विजय राघवन है या फिर श्रीधर पाटिल है या फिर आपका अरुण कुमार मिश्रा है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अजय कुमार सूद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में किस शहर को ग्लोबल हेल्थी सिटी घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चंडीगढ़ है, पुणे है, अहमदाबाद है या फिर लखनऊ है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य में शुरू की है। ऑप्शंस यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ऋतु वर्मा है या फिर आपका सुभा कांत है या फिर अश्विनी कुमार है या फिर सीमा शाह है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सीमा शाह हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 75 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का नया कैंपस कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मणिपुर है, असम है, हरियाणा है या फिर उत्तर प्रदेश है। आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मणिपुर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला क्या है, मेटावर्स आधारित कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया, केरल है या फिर आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तेलंगाना राज्य हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस शहर में लागू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या फिर पुणे है। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने ग्लोबल साउथ समिति 2025 की मेजबानी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर इंडोनेशिया है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाएगा। ठीक है, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई नवीनतम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है वागीर है या फिर वागसीर है या फिर आपका कलवरी है या फिर करंज है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वागसीर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास उन लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया है और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में राष्ट्रीय जनगणना किस फॉर्मेट में पहली बार की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर पेपर बेस्ड है या फिर आपका डिजिटल मोड है या फिर हाइब्रिड मोड है या फिर टेलीफोन सर्वे है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डिजिटल मोड में किया गया है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, आपका 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर फिजी है, मॉरिशस है या फिर आपका त्रिनिदाद और टोबैको है या फिर आपका सूरीनाम है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका त्रिनिदाद और टोबैको आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस भारतीय को यूनेस्को
पीस प्राइज मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी है, या फिर सुदर्शन पटनायक है, या फिर सोनम वांगचुक है, या फिर अभिजीत बनर्जी है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सोनम वांगचुक हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर मणिपुर है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 84 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर है, तिरुवनंतपुरम है, अहमदाबाद है, श्रीहरिकोटा है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तिरुवनंतपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में स्वच्छ भारत मिशन 3.0 का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर 2028 है, 29 है, 30 है, या फिर 32 है। आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2030 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जोड़ी गई नई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल डिजिटल किसान मिशन है, या फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, या फिर आपका एआई फार्मिंग मिशन है, या फिर कृषि नवाचार योजना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। अगर हम बात करेंगे 86 नंबर की, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डिजिटल किसान मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल किसान मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत का पहला हाई स्पीड रेल मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर सूरत है, अहमदाबाद है, मुंबई है, या फिर वडोदरा है। आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सूरत हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारतीय वन सेवा का नया मुख्यालय कहां पर बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, देहरादून है, या फिर नागपुर है, या फिर दिल्ली है। आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नागपुर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग साइंटिस्टिक क्या है साइंटिस्टिक अवार्ड मिला है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर अनुप्रिया लक्ष्मी है, रितेश पाटिल है, या फिर आपका साक्षी अग्रवाल है, या फिर शिवम शर्मा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साक्षी अग्रवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में राष्ट्रीय जैविक विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुवाहाटी है, शिलोंग है, जयपुर है, या फिर चेन्नई है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका शिलोंग में हुआ है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 91 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला ड्रोन आधारित ब्लड डिलीवरी नेटवर्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, मणिपुर है, मेघालय, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश है। आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मेघालय राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय महिला उद्यमिता नीति किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो ऑप्शन यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, या फिर वित्त मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय है, या फिर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली क्वीन थर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ लगी है? तो ऑप्शन यहाँ पर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पांडुचेरी है, गोवा है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 94 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस भारतीय को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है अंशुला सिंह है, या फिर आपका विवेक शर्मा है, या फिर रानी रामपाल है, या फिर मीरा शर्मा है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रानी रामपाल हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किस राज्य को चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर त्रिपुरा, असम, मिजोरम, या फिर नागालैंड है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका असम राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 पर। तो 96 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला कार्बन कैप्चर स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 97 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में भारत के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जापान देश ने किया है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 98 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला एआई आधारित साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई है या फिर पुणे है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को क्या है ल्यूरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है, हरमनप्रीत कौर है या फिर आपका मनप्रीत सिंह है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका नीरज चोपड़ा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय भू स्थानिक डेटा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया केरल है या फिर आपका राजस्थान है या फिर ओडिशा है या फिर आपका तेलंगाना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे की अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।